सागर का पूरा शरीर जम गया। उसके हाथ से टॉर्च छूटने ही वाला था। वह आकृति जो अब तक बैठी हुई थी धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसकी लंबाई गुफा की छत को छूती हुई लग रही थी। उसके शरीर से एक धुंधली लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर से कोई आग धधक रही हो, और उसकी आंखें वे सचमुच जलते हुए अंगारों जैसी थीं। तुमने मेरी शांति भंग की, आवाज फुसफुसाहट में आई, पर वह गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तुम उन्हीं की तरह हो जिन्होंने मुझे धोखा दिया, लालची, जिज्ञासु, मूर्ख। सागर ने अपना गला साफ किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारी तस्वीर लेना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था कि तुम सच हो। राक्षस ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के निशान जमीन पर जले हुए दाग छोड़ रहे थे। दुनिया ने मुझे भुला दिया है। दुनिया ने मेरी पीड़ा को अनदेखा कर दिया है। तुम सिर्फ एक और चोर हो। मेरी कहानी चुराने आया है, मेरे दर्द का मनोरंजन बनाने आया है। नहीं, सागर ने विरोध किया, हालांकि उसे पता था कि राक्षस सही कह रहा था। मैं तुम्हारी कहानी बताना चाहता हूं, तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूं। गर्मियों की उस छुट्टी में सागर और उसकी पत्नी माधुरी अपने दोस्त अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड तनीषा के साथ हिमाचल के एक दूरस्थ गांव में घूमने गए थे। उन्हें भीड़े भरे हिल स्टेशनों से दूर कुछ शांत और असली पहाड़ी अनुभव चाहिए था। गांव का नाम था उसगाछ। लोग इसे उसगाछ नहीं बल्कि उस गांव कहकर बुलाते थे। सड़क के आखिरी छोर पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव। कार से उतरते ही पहली चीज जो सागर ने देखी वह था गांव के प्रवेश द्वार पर लगा एक पुराना बोर्ड। उस पर लिखा था, उस गाछ में स्वागत है, रात 8 बजे के बाद घर से बाहर न निकले। नीचे एक और पंक्ति थी जो धुंधली पड़ी डीडीएच गई थी। सागर ने पास जाकर देखा, लिखा था, उसका डर मत दिखाना। अभिषेक ने मजाक उड़ाया, अरे ये तो टूरिस्ट को डराने के लिए लगा दिया होगा, रोमांच बढ़ाने के लिए। गांव के सराय में कमरा लेते समय मालिक, एक उम्रदराज व्यक्ति जिसका नाम किशन सिंह था, ने फिर से यही बात दोहराई। बच्चों, यहां का नियम है, सूरज ढलने के बाद, खासकर रात 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना। अगर किसी जरूरत से बाहर जाना भी पड़े छे तो अकेले मत जाना, हमेशा कम से कम 2 लोग साथ हों। क्यों? माधुरी ने पूछा। क्या यहां जानवरों का खतरा है? किशन सिंह ने गंभीर होकर कहा। जानवर तो हैं, पर उससे ज्यादा बद्धा खतरा कुछ और है, उस गाछ का राक्षस। सब चुप हो गए। तनीषा ने हंसने की कोशिश की। अंकल, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, किशन सिंह ने आंखें नीची करते हुए कहा, यह कोई मजाक नहीं है, यह एक सच्चाई है जो इस गांव ने सैकड़ों साल से झेली है। उस शाम चाय पीते हुए किशन सिंह ने कहानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, जब यह गांव नया बसा था तो यहां एक साधु रहता था। उसका नाम था नारायण स्वामी। वह बहुत तपस्वी और ज्ञानी था। लोग उसकी पूजा करते थे, पर एक बात थी, वह हमेशा गांव के बाहर जंगल में एक गुफा में रहता था, लोगों से दूर। फिर क्या हुआ? सागर ने पूछा। 1 साल भयंकर अकाल पड़ेगा, फसलें नष्ट हो गईं, लोग भूखे मरने लगे। लोगों ने साधु से प्रार्थना की कि वह कोई चमत्कार करे, पर साधु ने कहा, यह प्रकृति का नियम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा साधु के पास ताकत है, पर वह मदद नहीं कर रहा। किशन सिंह ने चाय का घूंट भरा। गांव के कुछ नौजवानों ने एक योजना बनाई। वे साधु की गुफा में गए और उन्होंने उससे उसका ज्ञान और शक्ति छीनने की कोशिश की। कहते हैं उन्होंने साधु को बंधक बना लिया, उस पर अत्याचार किए और आखिर में उसे जिंदा जला दिया, उसी गुफा में। माधुरी की सांस रुक सी गई। पर यह तो भयानक है। हां, किशन सिंह ने कहा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साधु ने मरते वक्त शाप दिया। उसने कहा, जिस तरह तुमने मुझे मारा है उसी तरह मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को मारूंगा। मैं एक राक्षस बनकर लौटूंगा और मैं उन सभी को मार डालूंगा जो इस गांव में रहते हैं। जो भी यहां रात को बाहर निकलेगा मैं उसे अपना शिकार बनाऊंगा। और क्या वह राक्षस सचमुच आया? अभिषेक ने पूछा। हां, किशन सिंह की आवाज कांप गई। उस शाप के बाद से हर साल एक व्यक्ति गायब हो जाता है गांव से रात में, और अगले दिन उसका शरीर जंगल में मिलता है, ऐसी हालत में जैसे किसी जानवर ने नोच डाला हो। पर जानवर के निशान नहीं होते, बल्कि
जले हुए निशान होते हैं, जैसे आग से झुलस गया हो। सब सन्नाटे में थे। किशन सिंह ने आगे कहा, लोगों ने कई बार उसे देखने की कोशिश की है। जो लोग देखकर लौट आए उन्होंने बताया कि वह एक लंबी काली आकृति है। उसके हाथ नुकीले हैं और उसकी आंखें लाल हैं, जलती हुई लाल जैसे अंगारे। और वह चिल्लाता नहीं बल्कि फुसफुसाता है, पुरानी संस्कृत में, वही शाप जो उस साधु ने दिया था। रात का खाना सबने चुपचाप खाया। सागर के मन में कई सवाल थे। क्या यह सचमुच हो सकता है? क्या कोई आत्मा इतने सालों बाद भी बदला ले सकती है? सोने से पहले माधुरी ने सागर से कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या हम कल ही यहां से चले जाएं? सागर ने कहा, देखते हैं, शायद ये सब किस्से कहानियां शां हैं। पर उस रात सागर की नींद में खलल पद्धा। आधी रात को उसे बाहर से आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे उसने खिड़की से झांका। नीचे सड डेक पर चांदनी में एक लंबी सी परछाई दिखाई दी। वह गांव के बाहर जंगल की ओर जा रही थी। सागर की रूह कांप गई, पर वह सोचने लगा, शायद कोई गांव वाला ही होगा, किसी जरूरत से गया होगा। अगली सुबह नाश्ते के समय गांव में हडिचकंप मचा हुआ था। रामलाल नाम का एक युवक जो कल शाम तक गांव में था, वह गायब था। उसके माता पिता रो रहे थे। लोग जंगल की ओर दौड़े। सागर और उसके दोस्त भी उनके साथ गए। जंगल के किनारे एक पेड्डैच के नीचे रामलाल का शव पद्दाहा था। किशन सिंह की बात सच थी। शरीर पर जले हुए निशान थे, मानो किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर भय की एक ऐसी मुद्रा थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जो कोई सहन नहीं कर सकता। सागर ने देखा, शव के पास की मिट्टी जली हुई थी और उस पर कुछ निशान थे, बड्ढे बड्ढे नुकीले निशान, जैसे किसी विशालकाय जानवर के पंजे। गांव वाले चुपचाप शव को उठाकर ले गए। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी स्वीकार्यता थी, जैसे यह कोई नई बात नहीं थी। वापस सराय में आकर तनीषा बुरी तरह घबरा गई। मैं यहां एक पल और नहीं रह सकती, हमें आज ही यहां से जाना चाहिए। अभिषेक ने हां में सिर हिलाया, पर सागर का मन कुछ और कह रहा था। वह एक फोटोग्राफर था और उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या हो अगर वह इस राक्षस की तस्वीर ले सके? यह उसके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, एक सच्चे राक्षस की तस्वीर। माधुरी ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। सागर, तुम कुछ सोच रहे हो, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हारे दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। सागर ने मना किया, नहीं, कुछ नहीं, तुम सही कह रही हो, हमें कल सुबह ही यहां से निकल जाना चाहिए। पर दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, सागर अकेला किशन सिंह के पास गया। मैं जानना चाहता हूं, वह गुफा कहां है जहां साधु को मारा गया था? किशन सिंह ने उसे तीखी नजरों से देखा। तुम्हारी मंशा क्या है बेटा? मैं बस जानना चाहता हूं, कौन सा रास्ता है? किशन सिंह ने एक लंबी सांस ली। गांव के उत्तर में 3 किलोमीटर दूर एक टूटी हुई दीवार के पास से रास्ता जाता है, पर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वहां मत जाना। जो भी उस गुफा के पास गया है वह कभी वापस नहीं आया। राक्षस उसी गुफा के आसपास रहता है, वह उसे अपना घर मानता है। सागर ने धन्यवाद दिया और वापस अपने कमरे में आ गया। उसके दिमाग में योजना बनने लगी। वह रात को जाएगा अपने कैमरे के साथ, वह राक्षस की तस्वीर लेगा और फिर भाग जाएगा। उसने माधुरी से झूठ बोला कि उसे दिल्ली से एक जरूरी कॉल आया है और उसे शहर जाना है मोबाइल नेटवर्क के लिए। माधुरी ने विरोध किया, पर सागर ने उसे समझाया कि वह 2 घंटे में वापस आ जाएगा। शाम को सागर ने अपना बैग तैयार किया, एक पावरफुल टॉर्च, उसका कैमरा, एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटी सी चाकू। वह जानता था कि यह खतरनाक है, पर उसका लालच उससे ज्यादा ताकतवर था। रात 8 बजे जब सब सोने चले गए, सागर ने धीरे से दरवाजा खोला और अंधेरे में गांव की सड़क पर निकल गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जले हुए लकड़ी जैसी, और दूर से जंगल की ओर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, पुरानी टूटी हुई भाषा में, संस्कृत की तरह। सागर ने टॉर्च जलाया और उस टूटी दीवार की ओर बढ़ चला। पीछे सराय की खिड़की से माधुरी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि सागर ने झूठ बोला है और वह कुछ गलत करने जा रहा है, पर वह क्या कर सकती थी? वह अकेले उसका पीछा नहीं कर सकती थी। उसने अभिषेक और तनीषा को जगाया और सब कुछ बताया।
अभिषेक ने कहा। हमें उसका पीछा करना चाहिए, वह खतरे में है। तीनों ने तैयारी की और सागर के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। पर वे नहीं जानते थे कि जंगल में एक खतरा उनका इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो सागर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सागर वही करने जा रहा था जो सैकड़ों साल पहले गांव वालों ने किया था। वह उस पवित्र स्थान पर घुसपैठ करने जा रहा था, उसकी शांति भंग करने जा रहा था और राक्षस को नए शिकार की तलाश थी। ऐसे शिकार की जो डर को नहीं बल्कि लालच को अपने साथ लेकर आया था। और राक्षस जानता था कि लालच से भरा दिल डर से भरे दिल से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। सागर जंगल में गहराई तक जा चुका था। टॉर्च की रोशनी में उसे वह टूटी दीवार दिखाई दी और उसके पीछे एक संकरा रास्ता। वह रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था। एक पहाड़ी पर वह चढ़ने लगा। रास्ते के दोनों ओर पेड़ थे। उनकी शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे उसे रोकना चाहती हों। उन पर काले जले हुए निशान थे और फिर वह गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह काला था। उसके अंदर से एक हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। सागर ने कैमरा तैयार किया और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर की हवा गर्म और भारी थी, गंध और तेज थी। और फिर उसे वह आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और साफ और करीब। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सागर ने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई और तब उसने देखा गुफा के अंदर एक आकृति बैठी हुई थी, लंबी, काली, जली हुई। उसकी लाल आंखें सागर को देख रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। वही फुसफुसाहट निकल रही थी। वह उस गाछ का राक्षस था और अब सागर उसके सामने था, बिल्कुल अकेला।